जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से आज चर्चा करते हैं अपने देश में एक धार्मिक मुद्दा बना हुआ था राम मंदिर का, जो लगभग 500 सालों से चला आ रहा था। जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के टाइम में भी इस पे कई मुकदमेबाजी रहे, लेकिन एक इसको जो सुलझाना चाहिए था जो भी न्यायालय थे उनके द्वारा, वो नहीं मिला। देश आज़ाद हुआ तो ये भी मुद्दा आगे भी चलता रहा और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। और इसमें कई जो राजनीतिक पार्टियां थी तो एक तरह से इस मुद्दे को राजनीतिक हवा देते रहे और ये एक तरह से धार्मिक भावनाओं से आहत होने वाला मुद्दा था। कोई जैसे मुस्लिमों को बता रहा था भाई ये सही थे, कोई ये कह रहा था यहाँ राम मंदिर था ही नहीं, ये था, कई बातें ये चल रही थी और लंबा प्रकरण हो गया था। तो माननीय न्यायालय ने जब इसके सभी मुद्दों पे जो भी साक्ष्य लोगों ने पेश किए उनको मद्देनज़र रखते हुए एक तरह से बिल्कुल सटीक निर्णय दिया और पूरे देश ने एकजुट होकर के दिल से माननीय न्यायालय का एक तरह से धन्यवाद दिया और सराहना की कि बहुत ही एकदम सटीक फैसला हुआ है। और जब ये फैसला हो गया, जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे और हिंदू समुदाय के लोग थे, सभी ने इसमें अपनी सहमति जता दी। कोई जो भी विवाद था, राजनीतिक मुद्दा ही खत्म हो गया। और वो शुभ दिन भी आया जिस दिन जो देश के गणमान्य नागरिक थे उनकी उपस्थिति में सनातनी धर्म के जो संस्कार थे उनको उनके अनुसार इस मंदिर निर्माण का कार्य का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ और निर्माण कार्य चल रहा था। तो अब जो राजनीति करने वाले हैं, जो विपक्षी हैं, उन लोगों को ये एक तरह से खटक रहा था कि अब अपने पास में राजनीति करने का कोई मुद्दा ही नहीं रहा और उन्होंने एक तरह से इसी तलाश में थे कोई ऐसा मुद्दा मिले। तो जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसके पास में एक ज़मीन थी जो एक कोई बहन कुसुम पाठक के नाम से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और उस ज़मीन को भी विवादित कर दिया था। जो सुन्नी मुस्लिम बोर्ड है उसके द्वारा अपना मालिकाना हक जताते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था। और मुकदमा, जब किसी भी ज़मीन का मुकदमा हो जाता है तो वो एक तरह से लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो जो कुसुम पाठक थी उन्होंने इस मुकदमाबाजी से छुटकारा पाने के लिए इस ज़मीन को सेल आउट कर दिया इरफान अंसारी के नाम से जरिए एग्रीमेंट की, क्योंकि विवादित ज़मीन थी तो इसकी रजिस्ट्री तो उस समय हो नहीं सकती थी। और इन्होंने जो इसका पहला एग्रीमेंट किया 4 मार्च 2011 को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके इस ज़मीन को सेल आउट कर दिया। भाई मुकदमा से कौन महिला थी, कहाँ कहाँ कोर्टों के चक्कर लगाती रहेगी। और मुकदमे की अवधि होती है लगभग 3 साल की। 3 साल के बाद में 2014 में फिर इसका पुनः एग्रीमेंट हुआ और कीमत वो 2 करोड़ रुपए में तय थी वही कीमत रही। उसमें से कोई भी जो बयाना राशि थी वो दे दी गई थी। और जो जब पुनः एग्रीमेंट हुआ 2014 में, उसके बाद में भी जो खरीदार था जरिए एग्रीमेंट के और जो बेचान करता थी बहन कुसुम पाठक, उनके कोई भी मतभेद नहीं थे, क्योंकि जो भी ज़मीन वो तो विवाद से छुटकारा पाना चाहती थी और उन्होंने जो भी एग्रीमेंट के माध्यम से इस ज़मीन को खरीद लिया था। एक एग्रीमेंट हो गया था। 2020 में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, फैसला आने के बाद में जो सुन्नी मुस्लिम बोर्ड का भी एक तरह से निपटारा हो गया। अब वो ज़मीन ज़रूरत थी, जो राम मंदिर ट्रस्ट था उसको उस ज़मीन के खरीदने के लिए, जो सुविधाएं के लिए या जो भी निर्माण कार्य था उसमें ये ज़मीन
काम में आने वाली थी, रेलवे स्टेशन के पास में नज़दीक ज़मीन थी। 2021 से लेकर के आज तक इसकी जो रेट है वो भी बढ़ गई थी, क्योंकि एक तरह से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, तो उस रेंज में आ गई थी। उसकी डीएलसी रेट जो थी वो लगभग उसकी जो सरकारी खरीद हो रही थी वो 4 गुना या 5 गुना करके वहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो ज़मीनें मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीद रही थी। तो इस ज़मीन को जो राम मंदिर ट्रस्ट था उसने दोनों कुसुम पाठक को बुलाया कि उसी के नाम था ये ज़मीन। अब उसने कहा कि मैंने तो इस ज़मीन को बिल्कुल राजी खुशी से भाई इरफान अंसारी को बेच दिए हैं। तो इरफान जो अंसारी साहब थे वो तो गुजर चुके थे, तो उनके जो वारिस थे उनका नाम था सुल्तान अंसारी जी। सुल्तान अंसारी जी को भी बुलाया और उनको बैठा करके एक तरह से समझौता तो क्या था, वो तो जो एग्रीमेंट था उन पे दोनों पक्ष सहमत थे। तो उस ज़मीन को का जो बाकी 2 करोड़ रुपए के में जो पैसा बाकी था वो बाकी पैसा तो बहन कुसुम पाठक को 18 मार्च 2021 को दे दिया गया। और वो ज़मीन थी वो जरिए रजिस्ट्री के सुल्तान अंसारी के रजिस्टर्ड हो गई। और उसी दिन राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से सुल्तान अंसारी ने इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दी। आराम से ये मामला था मार्च 2021 का, और 18 मार्च को ये रजिस्ट्री हुई थी 2021 में। उसके बारे में बिल्कुल शांति से चल रहा था। अब विपक्षियों को जब ये पता चला, अच्छा अब लगभग ये 18 करोड़ रुपए में ज़मीन को की रजिस्ट्री हो गई, बिल्कुल स्टाम्प ड्यूटी लग करके बाकायदा 1 नंबर का काम था, और उनको ये लगा कि ये तो उसी दिन एक मुद्दा बना लिया उनको, जबकि उनको सहर्ष खुशी होनी चाहिए थी। विपक्ष का मतलब ये होता है कि जो भी सहमति से कोई भी विवाद सलटता है तो उसमें दोनों पक्ष अगर राजी होते हैं तो दूसरे जो लोग हैं उनको भी उसमें खुशी होनी चाहिए कि जो मामला उलझन में था और एक धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मुद्दे के ने इस ज़मीन को खरीदी ट्रस्ट ने, तो और भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन इसको एक तुल देने के लिए कोई और अच्छे राजनीतिक मुद्दे तो उनको मिल नहीं रहे थे, और उन्होंने इसको एक मुद्दा बना करके साहब उसी दिन इन्होंने 2 करोड़ रुपए में ज़मीन को सुल्तान अंसारी ने खरीदी, और 2 करोड़ में खरीद करके 18 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीद ली। तो एक घोटाला हो गया। घोटाला क्या हुआ इसमें, ये सोचो तो सही। अगर आप इस फैसले में होते या अगर 2 पक्षों की सहमति बनाते तो इसमें घोटाला कहाँ आता है। दोनों पक्ष अगर सहमत हैं, एग्रीमेंट 2011 से चला आ रहा है और वो बार बार रिपीट होता रहा है एग्रीमेंट, तो उसमें इस मुद्दे में घोटाला होने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। कहीं ऐसे नाम मात्र की शंका नहीं है, लेकिन इसको मुद्दा बनाने के लिए एक धार्मिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाने के लिए इस मुद्दे को बना करके एक तरह से चारों तरफ रूमर फैला दिया। तो ये गलत चीज़ें हैं। मैं विपक्ष से भी ये निवेदन करता हूँ और हर बुद्धिजीवी को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। अगर कोई चीज़ बिल्कुल जायज़ है, ये तो वो सतुना हो गया। विपक्ष तो उस तरह से करता आ रहा है जैसे गडरिया भेड़ चराने गया था, गाँव वालों को आवाज़ दे रहा है साहब भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। ये चलता आ रहा है। कभी बोफोर्स की बातें आती हैं तो कभी कौन सी आती हैं, घोटाले तो इन्होंने ये करते आए हैं। तो ये हर चीज़ में इनको भी घोटाले दिखते हैं। जबकि जो भी चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम भाई हों, सभी से मेरा निवेदन है कि इसमें आप इसकी तह तक जाएं, और जो भी मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक एक तरह से इसके एग्रीमेंट हैं, और जो रजिस्टर्ड हैं। ये नहीं है कहीं बैठ करके घर में बैठ करके एग्रीमेंट कर लिए। बाकायदा गवर्नमेंट जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं वो एग्रीमेंट, और वो चलते आ रहे हैं। और वो जो दोनों के विवाद था ही नहीं कोई भी तरह का। वो 2 करोड़ रुपए में अपनी जबान से उस ज़मीन को सेल कर चुकी थी बहन कुसुम पाठक, और वो जो लेनदार था उसको भी कोई आपत्ति नहीं थी।
तो फिर इसको एक मुद्दा बनाने की कहाँ जरूरत पड़ रही थी। तो आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के, चाहे हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों, इसको एक तरह से कोई भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश न करें और इसको हवा न दें। और जो भी अगर ऐसा रूमर फैलाता है उसका विरोध करें। अच्छी चीज़ का विरोध अगर करेंगे तो ही अपना देश में ये ऐसे बात बात में हवा बना करके मुद्दे बना लिए जाते हैं, उनके विराम लगेगा। और अगर अपन इनको थोड़ा सा भी मौन भी रह जाते हैं तो एक तरह से मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और हर आदमी को, जो बुद्धिजीवी अपने आप को समझता है, उसको ऐसी जो मुद्दे उठाते हैं बिना मतलब के अनर्गल देश में के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, तो उनको जब भी रोका जा सकता है जब बुद्धि वर्ग ऐसे मुद्दों का विरोध करेगा। जय हिंद, जय भारत।